हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 3 डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, एरियज व्यूज एंड पर्थ व्यूज। सेकंड क्वेश्चन डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। थर्ड क्वेश्चन प्लेट। जो पैटर्न है सिंपल होता है, 4 मार्क्स के 2 मैप आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और टोटल आपका जो पेपर होगा वह 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर वाइज जिसमें जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैंने वहीं पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी चैप्टर वाइज। आप चैप्टर कंप्लीट करते जाइए, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में कोशिश करूँगा मैप भी मैं कंप्लीट करा दूँ। पेपर जो है 3 घंटे का होता है आपके एग्जाम में, और जो आपके अक्टूबर में दे, अप्रैल में दे या ऑन डिमांड दिसंबर में दे, तीनों का पैटर्न सेम होता है, चेंज नहीं होता है। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स और असाइनमेंट मार्क्स तीनों ऐड होते हैं। आपको प्रैक्टिकल में और थ्योरी एग्जाम में दोनों में पास होना होगा। 2018 तक सिस्टम चेंज अलग था। 2019 से एक नया नियम आया, जिसमें ये आया कि अगर आप प्रैक्टिकल और असाइनमेंट पे आपके पासिंग आ जाती है तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन 19 में जो नियम आया उसने ऐसा नहीं किया, उसने चेंज किया है कि आपको थ्योरी एग्जाम में पास होना पड़ेगा। 80 नंबर का पेपर है, तो आपको कम से कम 25 से 30 तक लाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो आपकी पासिंग आएगी। इतने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं, जो चैप्टर मार्क करूँगा वो स्पेशली अपने 2 बार 3 बार पढ़ के जाना, एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर टेक्निकल है, तो मैं यही आपको कहूँगा कि अपने क्वेश्चन कॉपी में बनाइए, नोट्स बनाइए, ताकि आपके कॉपीज़ पूरी हो। जब आप एग्जाम के टाइम देखो कॉपी ओपन करके, तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स हो। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन एरे व्यूज एंड पर्थ व्यूज। क्वेश्चन 15 में आया और 6 मार्क्स में आया हुआ है। व्यूज ऑफ एरे। एरे जियोलॉजिस्ट कंसीडर द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम। पूरी डेंसिटी जो है, घनत्व, वो डिफरेंट कॉलम पे बेस्ड है। वो कॉलम क्या है आपके? प्लेन्स, प्लेटस, माउंटेन, इन्हीं पर बेस्ड है। एक्सेट्रा और भी इसके हैं। 0.1 यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ क्रस्ट मेटल। तो क्रस्ट मेटल पे है वो, उसका यूनिफॉर्म डेंसिटी। वेरी डेप्थ अप टू विच रूट पेनिट्रीज डीप रूट बिलो द माउंटेन एंड स्मॉलर डेंथ प्लेन। तो ये आपके रूट के अकॉर्डिंग बताया गया है। आप इसको पढ़ने से पहले ना एक बार एरे व्यूज एंड जो आपके पर्थ व्यूज है, इसको एक बार आपको इमेज देखना है, तब ये चीज़ें समझ आएगी। नहीं तो ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक वर्ड भी नहीं। ना आप वर्ड देख कर समझ सकते हो, ना मैं जो समझा रहा हूँ या रीड कर रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम है स्टार्ट। अगर आपने देखा हुआ है 1-2 मिनट, तो आप सबसे पहले इसके इमेज देखिए जो आपके क्वेश्चन में टर्म दी हुए हैं, फिर आपने ये देखना है, तब क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा। व्यूज ऑफ पर्थ व्यूज। ही प्रपोज द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरी थिकनर। थिकनेस, ये बोला कि जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है। थिकनेस पता ही है, पतले को बोला जाता है, बिल्कुल। वेरी डेंसिटी ऑफ क्रस्ट मटेरियल, बिल्कुल पहले ही वाला है। दोनों का जो मटेरियल है वो क्रस्ट मटेरियल है। यूनिफॉर्म डेप्थ अप टू विच क्रस्ट मटेरियल रीचेस। वहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको रूट बताया गया था, यहाँ पे बोला गया नो रूट फॉर्मेशन बट अ लेवल ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन यहाँ नहीं, जो होते हैं वो कॉपरेशन ही एक टाइप्स का है, कि कंपनसेशन ही होता है यहाँ पे इस लेवल पे। थोड़ा सा टेक्निकल था, एक एक वर्ड यहाँ एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट, जो सबसे ज़्यादा टाइम है 20 मिनट में ही पूरा चैप्टर क्लियर करूँ। तो ये टेक्निकल है। पहले आपको जो व्यूज़ है, इमेज है, इमेज देखने पड़ेंगे। यहाँ भी आपको इमेज देखना पड़ेगा। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस 9th आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये दोनों टर्म। 9th के ज्योग्राफी के पहले या दूसरे चैप्टर में ही है, NCERT में। जिन्होंने CBSE पढ़कर NIS में उनकी एडमिशन ली हुई है, तो उनके लिए। बाकी स्टेट बोर्ड में भी ये चैप्टर होते ही हैं 9th क्लास में ही। तो ये अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको याद होगा 9th में ही। सेम यहाँ पे भी वैसी ही है टर्म्स। तो जो प्लेट्स है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं एक ट्रेन का। ट्रेन जो होते हैं डब्बे, वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से।
जो कनेक्ट पॉइंट होता है वो जब ट्रेन स्पीड में चलेगा तब हम जान सकते हैं कि वो मूव कैसे करता है। वो कनेक्ट पॉइंट के मूविंग के द्वारा जानते हैं। यहाँ पे डाइवर्जन एंड कन्वर्जेंस भी एक प्रकार का कनेक्शन है अर्थ के प्लेट का। वो प्लेट जब अर्थ घूमती है तो हमें पता लगता है कि उनकी मूवमेंट है किस डायरेक्शन में। एक होता है एक दूसरे के आमने सामने डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों प्लेट भी ऐसे ही काम करते हैं। देयर आर द numerous ट्रेंड एंड टूल इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। जो आपके वर्ल्ड में टूल्स हैं इकोनॉमिक्स फाइनेंस के लिए, बहुत सारे टूल्स हैं। और न्यूमेरिक्स यानी कि यहाँ पे जो न्यूमेरिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें अर्थ में। सम ऑफ द डिस्क्राइब अपोजिंग फोर्स सच एज द डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। हम इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस में। डाइवर्जेंस जनरली मीन्स टू थिंग्स are moving apart, while convergence imply that two forces are moving together. डाइवर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस एक दूसरे के जो आमने सामने फोर्स है वो लगती है, कन्वर्जेंस में अपोजिट लगता है। इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड ट्रेडिंग, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शनल रिलेशनशिप टू ट्रेंड्स, price or indicators, but as a generally definitions imply these two terms refer to how these relationships move. Divergence indicate that two trends move further away from each other, while convergence indicates how they move closer together. जो आपके जो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस बोला गया है कि जो उनके मूव है बिल्कुल क्लोजर होते हैं, और जो डाइवर्जेंस है उसमें क्लोजर मूव नहीं होते हैं प्लेट के। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि प्लेट जब अर्थ घूमती है तो ये एक प्रकार की प्लेटिंग कनेक्शन है, जो मूव के टाइम ही हमें पता लगता है कि डाइवर्जेंस कैसे मूव करता है, कन्वर्जेंस कैसे मूव करता है। जैसे जब ट्रेन में कनेक्ट किए जाते हैं डब्बे, तब हमें पता नहीं होता है कि वो कनेक्ट काम कैसे करता है या उसका एक्चुअल मूवमेंट है क्या। जब ट्रेन चलता है, ट्रेन रनिंग पीरियड में होगा, मूव करेगा, तभी हम जान सकते हैं कि उसकी प्लेटिंग है किस सिस्टम में, कनेक्शन है कैसे, डब्बे का मूव कैसे करता है वो। वैसे ही यहाँ पे अर्थ के लिए जो कनेक्शन सिस्टम है, ये दो कनेक्शन सिस्टम है, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। ये प्लेट के कनेक्शन है, पूरे अर्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। जो प्लेट लगा है तो प्लेट के लिए आप कहोगे कि कनेक्ट किससे, तो इन्हीं से कनेक्ट है जो मूवमेंट बताते हैं प्लेट के लिए की। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द प्लेट। प्लेट यहाँ पे जो इसमें हम खाना खाते हैं उस प्लेट की बात नहीं होगी है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लेटिंग सीधी है कि अर्थ की प्लेटिंग की बात हो रही है। अर्थ की प्लेट है कैसी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मूवमेंट। 4 मार्क्स में 11 में क्वेश्चन आया, अ मैसिव इरेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर। जो आपके बने हुए होते हैं प्लेट्स, एक प्रकार का पत्थरी टाइप का होता है, काफ़ी स्ट्रांग, जिसमें किससे मिलकर बने होते हैं, ये जो होते हैं पत्थर के स्लैब होते हैं वैसा, और ओशियनिक लिथोस्फीयर ये भी इसको बनाने में हेल्प करता है। कन्वेक्शन करेंट्स बेंथ द प्लेट्स मूव द क्रस्ट प्लेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। द सोर्सेज ऑफ हीट ड्राइविंग ऑफ कन्वेक्शन current is radioactive depth in the अर्थ मेंटल। अब यहाँ पे बोला गया जो इसकी रेडियो एक्टिव सिस्टम है वो अर्थ के अकॉर्डिंग है। तो रेडियो एक्टिव आपने पहले सुना ही होगा, केमिस्ट्री में ये वर्ड हम पहले सुन चुके हैं, ज्योग्राफी में भी ये यूज होता है। तो जो अर्थ की कनेक्शन होते हैं वो उसी कनेक्शन में ये जो सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज में ही बताया गया है कि करेंट इज द रेडियो एक्टिव डेप्थ इन द अर्थ मेंटल, वो डेप्थ में ही है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स विच आर द टर्म्स एज अ प्लेट फ्लोटिंग अबव द एंथियोस्फीयर विच आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट फ्लोइंग बेंथ देम। जो अर्थ के ब्लॉक्स है वो डिफरेंट टर्म्स में ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे यही बोला गया वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते रहते हैं। अर्थ जो होते हैं
राउंड करता रहता है, तभी हमारे पास डे जो है 365 डेज है, साल का 365 दिन। वैसे ही अर्थ की भी मूवमेंट है, तो उसी मूवमेंट में बताया गया कि अर्थ की भी फ्लोटिंग होते रहते हैं और अर्थ एक प्रकार का प्लेटिंग के द्वारा ही बना है। काफ़ी टेक्निकल चैप्टर था। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको याद हो सकता है लिख कर या 2 बार 3 बार पढ़कर, तो आप याद कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन में मुझे पता है कि मैंने 100% नहीं दिया है, फिर भी चाहूँगा कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी के लिए रिक्वेस्ट किया, वो समझेंगे इस बात को कि ये टेक्निकल चैप्टर था। इसके लिए पहले इमेज देखना पड़ेगा, फिर चीज़ें समझ में आएगी। और ये जो चैप्टर्स में क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में है, तो अगर वहाँ आपने थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको ये आराम से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो विद्यार्थी कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद, जो अप्रिशिएट करते हैं उन्हें धन्यवाद। चैनल पर नए विद्यार्थियों का स्वागत है और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नहीं, इसमें जो फेल होने की धारणा है इसे हम और आप मिलकर बदल सकते हैं। तो आप सभी जितने आपके नए फ्रेंड हैं उन्हें आप शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो और वो पास हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।